लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे? हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने पहले लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस समझा था। तो अगर कोई लिविंग बॉडी है तो वो क्या कर रही होगी? मूवमेंट। क्या कर रही होगी? मूवमेंट। और अगर कोई नॉन लिविंग हो तो वो मूवमेंट नहीं कर रही होगी। अगर लिविंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइव। क्या बोलते हैं? अलाइव। अलाइव होने की क्राइटेरिया में क्या है? मूवमेंट होना चाहिए। फिर भी अगर स्मॉल लेवल पर देखें कि आपको विजिबल नहीं हो रहा मूवमेंट, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहे होंगे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या हो रहे होंगे? अगर ये सारे प्रोसेस हो रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अलाइव। ठीक है। फिर हमने देखा कि अलाइव है और अलाइव रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन बॉडी परफॉर्म करती है। क्या करती है? बेसिक फंक्शन। उन बेसिक फंक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो हम एक चीज और भी जानते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हम लोगों को क्या करना है? परफॉर्म, तो उसके लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी। क्या चाहिए होगी? एनर्जी। ठीक है। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। किससे मिलेगी? फूड से। और फूड हमको कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से। ठीक है। और फूड इनटेक करना या फूड ऑब्टेन करना या फूड सिंथेसिस करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हम लोग कल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या कहा? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझी थी हम लोगों ने। न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। किसके लिए फूड ऑब्टेन कर रहे हैं? और एनर्जी प्रोवाइड। एनर्जी प्रोवाइड के लिए। ठीक है। फिर हम लोगों ने न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े थे। कितने टाइप के न्यूट्रिशन के टाइप मिले? 3 टाइप के। कितने? ठीक है। पहला कौन सा मिला था हम लोगों को? ऑटोट्रॉप, दूसरा हेटेरोट्रॉप, तीसरा सेप्टोट्रॉप। अगर फूड ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है ना, और सेल्फ मेड है, खुद बना रहा है, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म मेक देयर या प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसके एग्जांपल क्या मिले थे हमें? ग्रीन प्लांट एंड सब बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी थे। फिर हम लोगों ने हेटेरोट्रॉप बीच में पढ़ा था। यस सर। हेटेरोट्रॉप में क्या आप लोगों ने देखा था? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड हो रहे हैं। किस पर डिपेंड हो रहे हैं? ऑटोट्रॉप। वो डायरेक्ट भी हो सकते हो और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी। समझ आया? Yes, तो हेटेरोट्रॉप में हमने देखा ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड हो रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या देखे थे? ह्यूमन जितने भी अर्थ पर एनिमल कैटेगरी के लोग बाग। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया? लास्ट ट्रॉप एक और था, सेप्रोट्रॉप। क्या था? सेप्रोट्रॉप के लोगों को हम लोग क्या वो किस पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। किस पर डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिकेइंग, मरी और सड़ी गली चीजों पर जो डिपेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सेप्रोट्रॉप। तो दिक्कत यहाँ तक। फिर हम लोगों ने उसके एग्जांपल देखे थे। सेप्रोट्रॉप के एग्जांपल थे क्या? बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या थे? बैक्टीरिया एंड फंजाई। चलो बैक्टीरिया और फंजाई हम लोगों ने देख लिया था। सेप्रोट्रॉप में सेप्रो वर्ड का मीनिंग क्या था? डेड और डिकेइंग मैटर। ठीक है। और ऑटोट्रॉप में ऑटो वर्ड का मीनिंग सेल्फ बना रहे फूड। और हेटेरोट्रॉप में डिफरेंट। चलो हम लोग ऑटोट्रॉप में न्यूट्रिशन को ही पढ़ने चल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स में। किसमें? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लोग ऑटोट्रॉपिक में इतना पता चल गया था, इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर देयर तो वो लोग थे कौन? एग्जांपल क्या मिले हम लोगों को? ग्रीन प्लांट। क्या मिले थे? ग्रीन प्लांट। और क्या थे कुछ? ठीक है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। अब हम लोग इसी में देखने चल रहे हैं। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना। हम अगर यहाँ पर अपना लिखे समझे कि क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूट्रिशन इन
प्लांट। हम लोग प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ने चल रहे हैं। तो प्लांट क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की चीजों को यूज करके क्या बना रहे हैं, फूड। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन अगर कहाँ पर, न्यूट्रिशन अगर कहाँ हो रहा है, प्लांट में। तो कौन सा प्रोसेस की वजह से होता है, फोटोसिंथेसिस। किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। आओ देखते हैं इसको, थोड़ा एरेज कर दे तो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग देखें न्यूट्रिशन इन प्लांट में देखें, तो वो इसलिए हम लोग को क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे, आओ उनको समझते हैं कुछ क्या होता है। बोला जा रहा कोई एक हमारे पास क्या है, ग्रीन प्लांट है। क्या है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, एनवायरनमेंट। कह रहा है एनवायरनमेंट में क्या है, CO2 गैस होगी। और इस ग्रीन प्लांट को अर्थ से, कहां से, अर्थ से इसको क्या मिलेगा, वाटर। क्या मिलेगा, एनवायरनमेंट से क्या मिलेगा इसको, CO2। और ये ग्रीन प्लांट इसको किसमें बदल देता है, C6H12O6। इसका मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। इसमें बदल देता है, जिसको हम लोग क्या बोलना चालू कर देते हैं, फूड बन गया। क्या बन गया, फूड। अभी कुछ समझ में आया, थोड़ा सा इतना समझा कि कोई भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो एनवायरनमेंट का क्या लेते हैं, CO2। अर्थ से क्या ले लेते हैं, वाटर। क्या ले लेते हैं, वाटर। इन दोनों को पता नहीं क्या करता है, कैसे करता है और किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। ये क्या है, कोई भी चीज बन रही है, कोई भी चीज वर्क हो रहा हो, तो वो क्या होता है, प्रोसेस। क्या होता है, तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस भी एक हमारा क्या है, प्रोसेस है। क्या है, इस प्रोसेस में क्या कर रहा है, ग्रीन प्लांट अपना खुद के लिए क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट इसी में अगर पॉइंट बता के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। make their बोलो, prepare their, make their own food। फिर बताओ ये किसका किसका यूज कर रहे हैं, With the help of CO2 and water। वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ CO2 and water। इनका वो क्या कर रहा है, हेल्प ले रहा है। इसको हटा दें, Yes sir। विद द हेल्प ऑफ किसका किसका हेल्प ले रहे हैं, CO2 and water। CO2 फ्रॉम कहां से, CO2 का हेल्प कहां से हो रहा है, फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या ले रहे हैं, CO2 एंड और किसकी हेल्प ले रहे हैं, water। वाटर। वाटर कहां से मिल रहा है, फ्रॉम अर्थ। समझ में आया सब कुछ। Yes sir। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, तो दिक्कत है यहाँ पर। हमने देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, फूड ऑब्टेन करना। क्या करना, फूड ऑब्टेन करना। वो फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो तो न्यूट्रिशन हमें बताता है ना कि फूड ऑब्टेन चाहिए कैसे भी करके। वो प्रिपेयर करो, सिंथेसिस करो, वो कुछ भी करो आप, ठीक है, या किसी चीज झपट के खाओ। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ना चालू किया न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जब प्लांट में न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ना चालू किया तो देखा कि प्लांट जो अपना फूड बना रहे होते हैं वो खुद बना रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, खुद। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें हो क्या रहा है, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ CO2 फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड वाटर फ्रॉम अर्थ। समझ में आया सब कुछ। सिंपल अगर हम लोग ऐसे देखें कि अगर यहाँ पर कोई भी है, क्या बना ले हम लोग,
अभी एक चीज इसमें बची रहेगी, क्या बचा रहेगा इसमें? अभी कुछ किसी की प्रेजेंस और एब्सेंस की होना जरूरी है। किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस जरूरी है? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड और कुछ भी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ आया? अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हमारी डेफिनेशन बन गई। बताओ क्या क्या है ये क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपने लिए क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। किसका किसका हेल्प लेकर के? CO2 और वाटर का, CO2 और वाटर का। किसकी प्रेजेंस में? अकेले बना ले रहे हैं, किसी की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो पता चला कि सनलाइट की प्रेजेंस हो रही है। सनलाइट मतलब इसका मतलब वो डे टाइम में फूड बनाए। सनलाइट कब मिलेगी? नाइट में। कब मिलेगी? तो डे टाइम में जब सनलाइट मिलेगी तभी होगा। और प्लांट की जो ग्रीन दिखाई देता है, ग्रीन किसकी वजह से दिखाई देता है? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ठीक है। ये अगर तो जिसमें पाया जाएगा तो वो क्या होगा? वो ग्रीन दिखाई देने लगता है। समझ में आया सब कुछ? चलो अब इसी में हम लोग देखते हैं इसकी रिएक्शंस को और देखते हैं। सिंपल सी रिएक्शन हमने बोला है, क्या बोला जा रहा है? ये प्रोसेस है, ग्रीन प्लांट में फूड बना रहे हैं। किसका किसका यूज कर रहे हैं? CO2 और वाटर का। तो हमने लोगों ने देखा कि CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये दोनों लोग मिले, क्या हुए? मिले। और बोला जा रहा है किसकी किसकी प्रेजेंस हो? सनलाइट और क्लोरोफिल। इन लोगों को क्या हो रही हो? प्रेजेंस, ठीक है। तो आप बताओ ये दोनों मिल करके आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना दे रहे हैं? C6H12O6। कोई दिक्कत यहाँ तक? साथ में बोल रहे हैं कि कुछ ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं? वो साथ में वाटर भी रिलीज कर रहे हैं वेपर के फॉर्म में। क्या रिलीज कर रहे हैं? वाटर। कुछ वाटर यहाँ पर यूज किया जा रहा है और कुछ वहाँ पर रिलीज भी किया जा रहा है। समझ में आया सब? अब ये रिएक्शन बैलेंस है। और बैलेंस में क्या है? 6CO2 प्लस कितना लेते हैं? 12H2O। और क्या बन रहा है यहाँ पे? 6O2 और 6H2O, यही है। समझ में आया सब कुछ? ये इसकी रिएक्शन हो गई। ये CO2 यूज का इसको मिलता कहाँ से प्लांट को? एनवायरनमेंट से। कहाँ से मिलता है? और ये वाटर कहाँ से मिल रहा है? अर्थ से। कोई दिक्कत? नोट कर लो इतना। हेलो, हाँ सम्राट ही है। हाँ जी, हाँ घर पर नहीं होता क्या? नहीं, बात जाएंगे नहीं गाड़ी से। हो गया तो?
और प्रत्येक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन, प्लांट कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं, या ये भी किसी और पर डिपेंड करते हैं। तो पता चला ये किसी डिपेंड नहीं करते, ये खुद अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है इसमें क्या कर रहा है? ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है? मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? CO2 फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड H2O फ्रॉम अर्थ से। फिर क्या इन इस पूरे प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? तो पता चला सनलाइट में हो रहा है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड। ये हम लोगों ने एक रिएक्शन को देखा। अब हम लोग एक ऐसे ही कुछ बना करके देखते हैं कि प्लांट में एक सिंपल सा ऐसे कोई प्लांट बना करके हम लोग मान लो एक लीफ बनी है, ठीक है, और बहुत दूर पर क्या है? सन। ऐसा ना समझना कि लीफ से वैसे 3 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इसमें ऐसा क्या होता है कि ये क्या करता है? बाहर एनवायरनमेंट में चारों तरफ क्या है? CO2, और रूट से इसे क्या मिल रहा होगा? H2O। तो ये पानी यहाँ से इसको वाटर मिल रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से इसको CO2 मिल रहा होगा लीफ को। यहाँ से क्या मिल रहा है इसको? सनलाइट क्या मिल रही है? तो इसकी लीफ में क्या बनकर चालू होने लगता है? ये सारी चीजें जब इसको मिल जाती हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। किसमें? समझा? ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा होगा। समझा? जो हम लोगों ने लिखा था वही इसको देखा। क्या देखा था कि प्लांट क्या कर रहा है? मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का फूड बना रहा है। कहाँ किसका यूज कर रहे हैं? CO2 और वाटर का, ठीक है। किसकी प्रेजेंस? सनलाइट और क्लोरोफिल। तो पता चला कि क्या होने चाहिए? ग्रीन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ग्रीन लीफ ग्रीन होती है मोस्टली, ठीक है। ये ऐसा कुछ प्रोसेस में हम लोगों ने देखा और समझा है। इसको बनाने की जरूरत है नहीं। चलो वापस से उसी रिएक्शन पे आते हैं और कुछ फोटोसिंथेसिस के कुछ पॉइंट्स समझते हैं। उन लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कितने लोगों ने पढ़ लिया? बताओ रिडक्शन क्या होता है? मतलब रिडक्शन रिएक्शन ऐसा कुछ पढ़ा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 8 में भी पढ़ा था जी मैंने। रिडक्शन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं ना, कई होते हैं। हां ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को देने के पास कम होते हैं। वो जब एक वो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं, और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। 100 में से 10% सही, 90% गलत गलत होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था, ऐसा देखा था कि दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ये दो सिंपल है। फिर इसी को उल्टा कर दें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो क्या बोलेंगे? तब भी ऑक्सीडेशन है। समझ आया? या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो बोल आप इसी रिएक्शन में आपको मुझे ये बताओ, जो हम लोगों ने अभी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी, कौन सी? CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल। इसमें क्या बनेगा? C6H12 प्लस O2 प्लस। अब इसमें से बताओ, इनमें से ही बताओ, जैसे ये CO2 है और ये किसमें बदल के चेंज हो जा रहा है? किसमें चेंज हो जा रहा है? ग्लूकोज में। CO2 जो है किसमें चेंज हो जा रहा है? तो बताओ ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये फोटोसिंथेसिस। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला बताओ, इसमें कौन सा हो रहा है?
अच्छा इसमें कहीं हाइड्रोजन ऐड है? इसमें क्या ऐड हो गया बीच में? अभी बोला था कि हाइड्रोजन ऐड होने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये क्या हो रहा है? CO2 रिड्यूस हो जा रहा है यार, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? और किस में रिड्यूस होकर तैयार हो जा रहा है? ग्लूकोज में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ग्लूकोज बना रहा है? तो आप क्या बताओगे? CO2 से ग्लूकोज बन रहा है। किससे बन रहा है? और ये इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन का। और ये क्या है? CO2 रिड्यूस इन C6H12O6 ग्लूकोज। एनसीईआरटी में पॉइंट बना के सारे लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है किसमें? तो फिर आप दूसरी बात हम लोग यहाँ समझते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से निकल रही है? ये CO2 से बाहर, CO2 वाले से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है या वाटर से? बताओ। ये ऑक्सीजन जो बाहर निकल रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, किससे निकल रही है? CO2 से। ये जो CO2 है वो वाटर से रिलीज हो रही है। किससे रिलीज हो रही? समझ आया? ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में बताओ कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किससे रिलीज हो रही है? जो हम लोग CO2 यूज कर रहे हैं, तो अभी बता रहे CO2 तो फूड बनाने में यूज हो रहा है। इसका ऑक्सीजन देखो यहाँ जो भी होगा वो तो यूज हो रहा है। समझ आया? तो ये जो ऑक्सीजन ये रिलीज हो रहा है ये किससे निकल रहा है बाहर? वाटर से। तो समझ आया? हमने इतना समझा कि CO2 और वाटर मिलकर के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वाटर भी रिलीज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कि CO2 चेंज हो रहा है किसमें चेंज हो रहा है? तो आपको बताना पड़ेगा ग्लूकोज में। और H2O है वो तो अपना H2O में तो रिलीज हो ही रहा है थोड़ा बहुत। और दूसरा जो है कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस बना रहा है वो किससे बना रहा है? वाटर से ही ऑक्सीजन गैस बन रही है। किससे बन रही है? समझ आया सब कुछ? चलो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे इसी में? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 रिड्यूस्ड इन किसमें रिड्यूस हो रहा है? C6H12O6। ठीक है। दूसरा नंबर अगर हम लोग देखें, ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन क्या हो रही है? फ्रॉम किससे हो रही है? वाटर से, H2O से। किससे रिलीज हो रही है? समझ आया? फिर हमने देखा कि ये जो सनलाइट एनर्जी है, क्या है? सनलाइट एनर्जी। ये भी एक एनर्जी है। अब ये फूड बन के तैयार हो जा रहा है। फूड हम खाएंगे, हमको मिलेगा एनर्जी उससे। खाना खाया एनर्जी मिली। तो मतलब सनलाइट वाली एक एनर्जी थी, इसको हमने क्या करवा दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया किसमें? फूड एनर्जी में। फूड क्या होता है? केमिकल एनर्जी है। क्या है? यहाँ से थर्ड पॉइंट हमारा क्या निकल के बन के मिलता है? सनलाइट एनर्जी चेंज इनटू सनलाइट एनर्जी चेंज इनटू किसमें चेंज हो रहा है? फूड एनर्जी है, इसी को हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ब्रैकेट में पहले क्या लिख लेना? फूड एनर्जी। समझ आया सब कुछ? क्या क्या समझा हम लोगों ने? इसी रिएक्शन को केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें इस रिएक्शन में बेसिकली क्या क्या हुआ होगा। ठीक है। वो हमने लोगों ने क्या देखा कि इसमें CO2 चेंज हो जा रहा है, किसमें? ग्लूकोज में। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कहाँ से हो रहा है? वाटर से। तो लिख लिया ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर। फिर देखा कि जो सनलाइट की प्रेजेंस की जरूरत क्या थी? तो कह रहे हैं यही सनलाइट की है। सनलाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें चेंज हो जा रहा है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है। कोई दिक्कत? राइट कर लो ये।
चल रही है। पास राय दे तो वे से रिटर्न डाले कौन सी सूखा मेरे में शाम के साथ देखा है ये एक हाँ निकला तो क्लास का पेट पास ग्राउंड में शाम जीआरबी वो बाहर नहीं है यार मतलब आ जाता है यही है। सुनो मेरी बात, हम लोग एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए और एस चांद को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पूरी एस चांद और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। और अशोका को आप क्या करोगे, बस क्लास वाले नोट्स पढ़िएगा, एस चांद से अशोका से जो भी बुक हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए वो आप हमसे पूछवा, अगर सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है साथ में बहुत क्वेश्चन है तो वही करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग बुक से करिए। जीआरबी बहुत अच्छे देखते हैं जो भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी हाँ मोस्टली तो हमको प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना है। काफी क्वेश्चन अच्छा इसमें एक और बताओ कि ये जो सनलाइट एनर्जी हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, इसको इसको यूज या एब्जॉर्ब कौन करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन करता है? इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे हम लोग, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है? इसका ये भी पता चला कि क्लोरोफिल की जरूरत क्यों थी। ये क्यों थी? क्योंकि क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब तक सनलाइट एब्जॉर्ब ना होगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं होगा। देखिए बस ज्यादा यहाँ सर पर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है सर, हमारे घर में एक नहीं सर कई गमले रखे हुए सर, गुलाब के भी हैं सर, हर किसी के हैं। अभी सर 3 दिन पहले सर वो गमला सर मैं दीवार पे रखा हुआ था ठीक है। सर, डायरेक्ट सर उसमें धूप पड़ रही थी तो सर जल जा रहा सर बार बार मिला, फिर उसको उतार सर नीचे रखा सर, तो अब बिल्कुल सही तरीके चल रहा सर। इसका कोई रीज़न है? अगर तेज धूप पड़ने से सर जल नहीं जाता है या नहीं तेज धूप हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर ये है कि उसको अपनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पर उसका ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और दिन भर धूप में रखा है। उसका क्या है, ट्रांसपायरेशन मतलब होता है पौधों से या प्लांट से या ट्री से उनकी लीफ से वाटर बाहर रिलीज होता है। देखो इसमें फोटोसिंथेसिस में जो वाटर रिलीज हो रहा है, अब सुबह के 9-10 बजे इतनी क्या नाम होने लगी, इतनी तेज धूप होने लगी तो क्या नाम करे, उसी टाइम तुम कितना एक गिलास डाल कर आए थे, उसने कुछ अपना फोटोसिंथेसिस यूज कर लिया और पूरा रिलीज कर दिया। 12 बजे के बाद उसके बाद पानी खत्म हो गया और धूप उसको कंटिन्यू मिल रही है, ठीक है। उसकी पानी की रिक्वायरमेंट क्या कर दी जाए, फुलफिल किया जाए। तो ऐसे तो आप देखो, ये तो आपके घर पर था, अच्छे से आप उसकी केयर कर रहे हैं। जंगल में कौन केयर करने जाता है? क्या जंगल में भी सारे प्लांट मुरझा जाते हैं क्या? तो सर उनका उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं ना वो। जैसे रेगिस्तान में है तो सर उनकी लीव्स नहीं होती, उनके थॉर्न्स बन जाते हाँ हैं। तो वो अपने आप में क्या एडाप्टेशन ला लेते हैं। मेंटेन करें बराबर। ठीक है, इन्होंने हो गया सभी का। आओ हमें एक चीज और पता चला है कि इसमें जो CO2 गैस यूज हो रही है वो बताओ प्लांट में CO2 एंटर कहाँ से करती है? प्लांट में एंटर कहाँ से करती है? एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट में है, लेकिन प्लांट बॉडी के अंदर कैसे जाएगी ये बताओ। जैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन आ रही है, सेल को चाहिए तो नोज के थ्रू जा रही है। यस सर। इसमें बताओ CO2 जो यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से एंटर करेगा प्लांट में? स्टोमेटा से। कहाँ से करेगा? और स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो लीफ के लीफ में। इसी में हम लोग एक पॉइंट और लिख लें, क्या लिख सकते हैं? CO2 एंटर फ्रॉम, ये लिख आ रहा है इसमें, CO2 एंटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ द लीफ के स्टोमेटा से ऑफ द लीव्स के स्टोमेटा से CO2 एंटर करता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए। चलो हम लोग देखते हैं आगे का डायग्राम समझते हैं।
लगेगा लगेगा धीरे अभी धीरे। उसका बजट नहीं आ रहा अभी बजट नहीं है उसका, तो इसमें कोई दिक्कत हो रही है? नाल को सबसे पहले कोडिंग सेंटर। इरेज कर दे इसको। यस सर। बताओ इस रिएक्शन से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? इस रिएक्शन से पहला पॉइंट होता क्या सीखा कि CO2 जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है किसमें रिड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में, ठीक है। दूसरा बताओ O2 रिलीज हो रहा है फ्रॉम कहां से रिलीज हो रहा है? वाटर से रिलीज हो रहा है। तो बोला सनलाइट एनर्जी है वो किसमें चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज हो रही है? तो बताओ सनलाइट एब्जॉर्ब कहां से हो रहा है? क्लोरोफिल थ्रू। CO2 एब्जॉर्ब कहां से हो रहा है या एंटर कहां से हो रहा है? लीफ पेज टोमेटा से। पहला बताओ यहां पे CO2 किसमें रिड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज में। CO2 किसमें रिड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। तो दूसरा क्या था? O2 O2 रिलीज फ्रॉम कहां से रिलीज हो रहा है? वाटर। वाटर से। तो सनलाइट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। फिर हमने लास्ट वाला भी पॉइंट देखा, सनलाइट की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है क्लोरोफिल और CO2 एंटर कहां से हो रहा है? लीफ के स्टोमेटा। तो बोला करो सभी लोगों ने, तो ऐसे ही लिख के रखने से कोई फायदा थोड़ा नहीं है। किताब में भी लिखा है, स्कूल में आपके नोट्स भी बढ़िया बनवा दिए जा रहे होंगे रंग बिरंगे, ठीक है ना, कलरफुल नोट्स। मैं रंग बिरंगे नोट्स बनाऊंगा, मैंने ज़्यादा पैसे दिए स्कूल में, ठीक है। तो रंग बिरंगे नोट्स स्कूल में बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग कोचिंग भी पढ़ रहे हो, तभी लिखते ही रहोगे क्या? अब आपको बोल बोल करके याद करना चालू करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो, कहते क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है, ऐसा आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो भाई बताओ, फिर से बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कोई प्रोसेस है क्या? क्या है? प्रोसेस है सर। प्रोसेस है। यस सर। इस प्रोसेस में होता क्या है? मेक देयर ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? मेक देयर ऑन फूड। ठीक है, शांत रहो। ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हो? मेक देयर ऑन अपना खुद का बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद बताओ किसकी किसकी हेल्प से बना रहे हैं सब? हेल्प किसका किसका हेल्प यूज कर रहे हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज कर रहे हैं, और भी किसी चीज का यूज कर रहे हैं? CO2 और H2O। CO2 मतलब CO2 का नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? और H2O का वाटर। समझ में आया? तो फिर बताओ फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे, क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस। इसमें हो क्या रहा है? ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना बना रहे हैं। अगर ये अपना खुद का खाना बना रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉप में आएंगे कि हेटेरोट्रॉप में? किसमें आएंगे? ऑटोट्रॉप। चलो फिर उसके बाद बताओ किसकी हेल्प से बना रहे हैं फूड? CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर। समझ में आया? CO2 इनको मिलेगा कहाँ से? एनवायरनमेंट से। हमारे चारों तरफ बहुत सारी गैसेस हैं, उनमें से CO2 का यूज कर लेंगे। वाटर कहाँ से मिलेगा? अर्थ से। कहाँ से मिलेगा? कोई दिक्कत? फिर इसका किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की क्या होनी चाहिए? प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर इनकी प्रेजेंस होगी तभी हम आगे फूड बना पाएंगे। समझ में आया? फिर हमने रिएक्शन मिली, रिएक्शन क्या थी? CO2 प्लस एरो बनाया। एरो ऊपर क्या लिखते हैं? एरो ऊपर नीचे मतलब कुछ भी लिख दो, ऊपर सनलाइट लिख दो या क्लोरोफिल लिख दो, नीचे सनलाइट या क्लोरो, दोनों चीजें एरो पर राइट करना है, ठीक है। इनका मतलब है कि ये प्रेजेंस में है, इनकी प्रेजेंस में क्या बनकर तैयार हुआ? C6H12O6। C6H12O6 होता क्या है? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा उसके बाद क्या बना? O2 ऑक्सीजन रिलीज हुई। क्या हुई? कुछ वाटर भी रिलीज हुआ। तो कभी प्लांट से पानी गिरते हुए देखा है क्या? तो वो इसका मतलब जो वाटर रिलीज हो रहा है किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में? समझ में आया? चलो इसी में एक चीज और हम लोग देखते हैं कि प्लांट और लोग CO2 का एंटर पढ़ने चल रहे हैं कि कहाँ से एंटर होती है, ठीक है। एक हम लोगों ने क्या बना लिया? स्टेम, और एक ये क्या बना लिया? लीफ, ठीक है। बोला जा रहा है लीफ में कोई एक ऐसी सेल होती है जो कि क्या करती है? CO2 एंटर करवाती है। ऐसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
स्टोमेटा क्या बोलते हैं हम लोग? बीन शेप्ड की होती है। कैसी होती है? बीन शेप की। अगर इसी ये बहुत ज्यादा नंबर से होती है, मोस्टली होती है बराबर है। लीफ का अगर हम लोग देखें, तो मानो ऐसे कोई प्लांट में एक लीफ लगी हुई है, ठीक है, और इस तरफ सनलाइट आ रही है, किस तरफ? जिस तरफ ज्यादा व्हाइट, इस तरफ डार्क है, ठीक है। जिस तरफ सनलाइट आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल। क्या बोलते हैं? डॉर्सल। ये डॉर्सल साइड है। जिस तरफ सनलाइट पड़ रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? और जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ रही उसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। समझ आया? तो कोई भी टाइप आप देख सकते हो, जिस तरफ आप सनलाइट पड़ती हुई दिखाई दे उसको आप क्या बोलोगे? डॉर्सल। जिस तरफ नहीं पड़ रही वो वेंट्रल। तो बोला जा रहा है कि जो स्टोमेटा है इनका नंबर मोस्टली वेंट्रल साइड में ज्यादा होता है। जैसे वो अपर डॉर्सल साइड में मान लो नंबर अगर 50 है तो नीचे 60 होंगे, थोड़े से ज्यादा होंगे। अगर बराबर भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं बताया जाएगा, मतलब दोनों साइड पाए जाएंगे। मोस्टली ज्यादा किस तरफ होंगे? नीचे की साइड, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा को हम लोग थोड़ा सा बाहर जूम करके बड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा? स्टोमेटा। इसी को जूम करके बड़ा बताओ। ये जो बड़ी बड़ी जो बीन शेप्ड की सेल, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? गार्ड सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? बीच में जो ओपनिंग टाइप में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। पोर मीन्स होता है होल, ठीक है। तो यही एक होल है जहां से क्या करेगी? यहीं से क्या हुआ करेगा? एंटर करेगा CO2 गैस एंटर करेगा, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज हुआ करेगी? हम लोग यहाँ से देखेंगे इसमें कौन सी गैस एंटर कर रही है? और यहाँ से कौन सी गैस बाहर रिलीज कौन सी होगी? O2। समझ में आया सब कुछ? तो दिक्कत ये क्या है? बड़ी बड़ी गार्ड सेल। बोला जा रहा है गार्ड सेल में ही क्या पाए जा रहे होंगे? कुछ ऐसे डॉट्स पाए जाते थे गार्ड सेल पर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनके गार्ड सेल में क्या पाए जा रहे हैं? ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। समझ आया? तो बोला जा रहा है कि इनके आसपास भी कुछ सेल पाई जाती हैं। इनके आसपास भी क्या हो रहे हैं? कुछ सेल पाई जाती है। चारों तरफ मान के चलो कि पूरे चारों तरफ ये सेल होती है। इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल बहुत सारी होती है। समझ आया सब कुछ? कोई दिक्कत? चलो अब इसमें देखा ये जो इनका जो स्टोमेटल पोर है वो क्या होता है? ओपन और क्लोज होता है। क्या होता है? ओपन एंड क्लोज। ओपन होगा तभी क्या हो पाएगा? इस पे CO2 गैस क्या होगी? एंटर करेगी, ठीक है। जब क्लोज होगा तब कोई भी गैस ना तो एंटर करेगी ना ही कोई बाहर रिलीज होगी। समझ आया? तो अब बोला जा रहा है कि ये ओपन किसकी वजह से होते हैं? बताओ भाई, कौन बताएगा? चलो पहले से इसको क्या करो आप लोग? बनाओ, इतना फास्ट बनाओ। यहाँ से अपना लिख लेना CO2 एंटर फ्रॉम, कहाँ से एंटर हो रही है? जैसे टू एंटर या CO2 एंटर थ्रू, किसके थ्रू हो रही है? स्टोमेटा के।
क्लोरोप्लास्ट में ही अंदर क्या भरा होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही क्या भरा होता है? क्लोरोफिल। समझ आया सब कुछ? यस सर। ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। हो गया ना सभी का? चलो इसी में हम लोग इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा और पार्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने गार्ड सेल को जूम सॉरी स्टोमेटा को हमने लोग जूम करके देखा तो बड़ी बड़ी सेल दिख रही है वो क्या है? गार्ड सेल। क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग दिखाई दे रही है जिसको स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि गार्ड सेल में कोई डॉटेड डॉटेड ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, उनको क्या है? वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, कौन सा? क्लोरोफिल। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि इनके आसपास कुछ और भी छोटी छोटी सेल लगी होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सबसिडरी सेल। सब कोई गायब हो गया सेल का? चलो ठीक है। एक चीज हम लोग यहीं पर 2 मिनट के अंदर देखते हैं। पहले देखा कि ये गार्ड सेल जो है वो कुछ इस डिजाइन में है, ठीक है। बीच में से इनकी ओपनिंग क्या है? इस टाइम बंद है, पूरी तरीके से ओपनिंग क्या है? ऐसे ओपनिंग इनकी क्या है? बंद है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और मतलब ठीक है, ऐसे कुछ समझ लेते हैं कि इस टाइम बंद है। बोला जा रहा है जब यहाँ रूट वगैरह से क्या आएगा? वाटर एंटर करेगा। ठीक है, और वो लीफ के अंदर वाटर आएगा। कहाँ पर आएगा? लीफ के अंदर वाटर। और जब वाटर आते आते कहाँ पर आएगा? इन गार्ड सेल के अंदर फिल होगा वाटर। गार्ड सेल किसी भी चीज में अगर पानी भरेगा तो वो चीज क्या होगी? स्वेल अप। क्या होगी? स्वेल अप। जैसे ही ये स्वेल अप, मान लो कि इधर है तो ये कुछ इस डिजाइन में था, ठीक है, इसके अंदर क्या भरने लगा? वाटर भरने लगा। वाटर भरेगा तो इसकी वॉल पर क्या लगाएगा? बाहर की ओर प्रेशर लगाएगा। जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो ये वॉल पीछे की ओर खिंचती हुई चली जाएगी। जब ये खींचेगी तो इसको भी पकड़ करके वो खींच ले जाएगी। ठीक है, और इस टाइप से ये क्या हो जाएगा? बीच में ओपनिंग हो जाएगी। समझ आया? तो अगर हम लोग स्टोमेटा ओपनिंग की बात करें, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, कब ये ओपन और क्लोज हो रहे तो आप क्या बताओगे? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर के मूवमेंट से, वाटर अगर एंटर कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। कहाँ पर एंटर करेगा? गार्ड सेल। एंटर इन गार्ड सेल। तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कौन? स्टोमेटा। अगर वाटर क्या करेगा? एग्जिट, बाहर चला जाएगा। वाटर क्या करेगा? एग्जिट। तो गार्ड से कहाँ से? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएंगी। और स्टोमेटा कैसा हो जाएगा? बहुत बढ़िया। यहीं पर पूरा सिंपल सा हम लोग समझ लेते हैं कि वाटर जो है वो क्या करेगा? एंटर। कहाँ पर एंटर करेगा? एंटर इन गार्ड सेल। और गार्ड सेल में जब एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? यही गार्ड सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप। फूल जाएगी। फूलने की वजह से क्या हो जाएगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोमेटा ओपन। अगर हम इसी में क्या रहेंगे? वाटर क्या करे? एग्जिट हो जाए। एग्जिट फ्रॉम गार्ड सेल। गार्ड सेल जब एग्जिट हो जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रिंक मींस क्या होता है? सिकुड़ जाएगा। जब श्रिंक सिकुड़ जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा?
यहाँ नीचे तक आ रहा है, स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज। समझ में आया सब कुछ? तो हमने देखा रूट से वाटर आएगा, तो इसको क्या करेगा, इसके अंदर पानी भरेगा, किसी भी जगह इसमें पानी भरेगा वो चीज फूलेगी, फूले को क्या बनेगा, स्वेल अप हो जाएगा। जब स्वेल अप होगा तो इनकी वॉल पर प्रेशर लगेगा और ये वॉल फूलना स्टार्ट, स्वेल अप होना स्टार्ट, अंदर वाली ओपनिंग क्या हो जाएगी, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया? नोट कर लो, वो तो बना चुके थे, ये वाला बस इतना नोट कर लो आप लोग। अगर आप आपसे कोई पूछे कि स्टोमेटा की ओपनिंग किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट की वजह से होती है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लिए, फिर हम मिलते हैं हम लोग कल।